कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवासों पर छापों को भ्रष्टाचार बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हिसार के पारिजात चौक पर धरना दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। धरने की अध्यक्षता शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के घर छापे में अब तक के अनुमान के मुताबिक 300 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई है और इसकी गिनती और जांच दोनों अभी तक जारी है। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के न खाऊंगा और न ही खाने दूंगा के नारे को दोहराते हुए कहा कि इसी नारे को सार्थक करते हुए जांच एजेंसियों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापे मारे हैं। देखिए, मामला सबके आगे स्पष्ट है और जैसा 2014 में माननीय मोदी जी जब इस देश के प्रथम सेवक प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं इस देश में न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। और आज जैसा आप देख रहे हैं कि जो धीरज साहू ये कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का झारखंड का एमपी, जब इसके घर आई इनकम टैक्स वालों ने छापे डाले तो 300 करोड़ तो रात तक हो चुके पूरे। अब की अगर हम काउंटिंग देखेंगे तो शायद वो बढ़ गई होगी और ये प्रोबेबली हो सकता है 400 करोड़ को भी क्रॉस करे। इतना कैश मिलना किसी के घर पर, जबकि कायदा ये है, कानून ये है कि हम 2000 रुपए से भी ज्यादा की अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो चेक के द्वारा करनी चाहिए। और इसके पीछे सारी कांग्रेस मौन है। उसने किसी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि ये गलत है, हम इसके विरोध में हैं। और दूसरी बात आप देखिए, लोकसभा में महुआ मोइत्री पैसे लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप चुनाव जीत कर आए हो, उस पंचायत में अगर आप एक प्रश्न पूछ रहे हो, जनता की भलाई के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, लेकिन उसमें भी बदमाशी, उसमें भी हेराफेरी, उसमें भी पैसे लेकर प्रश्न पूछना। और जब ये आचार संहिता की जो सांसदों की मीटिंग हुई, कमेटी हुई, उस कमेटी में उसको दोषित साबित किया और दोषित साबित करते ही उसको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार किसी भी गुंडागर्दी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी।